ऐसे लोग जिनका खाता बंद हो गया है या लियन मार्क हो गया है किसी भी वजह से, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल पर जाके, अभी ये मॉड्यूल बीटा फेज में है, अभी वो पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, और गृह मंत्रालय के I4C डिपार्टमेंट की SOP 3 जनवरी को ये जारी कर दी गई कि जिसमें ये प्रावधान किया गया कि किसी भी खाते का अगर वो खाता लियन मार्क हो गया है या बंद हो गया, जिसमें ऐसा पैसा आ गया जो पैसा चीटिंग का था, जिसकी वजह से वो खाता लियन मार्क हो गया। मैं लियन मार्क ही कहूंगा क्योंकि खाता बंद होना वो IO के जरिए होता है, बैंक उसको जनरली बंद मतलब डेबिट फ्रीज नहीं करता है। मैं इसमें 3 चरण भी बताना चाहूंगा। पहला है लियन मार्क। लियन मार्क का मतलब है अगर 200 रुपए आए हैं तो वही 200 रुपए रुक जाएंगे, वो खाता अपना नॉर्मली इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसमें अगर 10,000 रुपए आए 10,000 निकाल सकता है, पर अगर उसमें 200 रुपए का लियन मार्क है तो 200 रुपए नहीं निकाल पाएगा। ये पहला है। दूसरा है डेबिट फ्रीज, यानी उसके खाते में अगर 2 लाख रुपए भी पड़े हैं वो पूरा खाता बंद हो जाएगा, निकाल नहीं पाएगा, पर उस खाते में पैसा आ सकता है। तीसरा है पूरा अकाउंट फ्रीज, मतलब उसमें आ भी नहीं सकता है। ये दूसरा और तीसरा जो चरण है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या तो बंद कर सकता है ऑन एन FIR, या बैंक के ऑफिसर्स भी बंद कर सकते हैं। एक EDD करके एक कार्रवाई होती है, एक्सटेंडेड ड्यू डिलीजेंस। अगर ये दोनों नहीं है तो जो कैटेगरी का प्रश्न आपने पूछा वो लियन मार्क है। इन सब में कोई भी व्यक्ति जो इससे ग्रीवेंस रेज करता है उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल लॉन्च किया जा रहा है, जिसके पास उसकी एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडिशनल DCP 2 जो दिल्ली के हैं वो नोडल रहेंगे, और स्टेट लेवल पर IFSO की यूनिट के अंदर जॉइंट CP IFSO उसका नोडल रहेंगे। इसका एस्केलेशन अगर वो ग्रीवेंस उसका 15 दिन में नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली एस्केलेट हो जाएगा। इसका लॉन्च करने का, एड्रेस करने का एक ही मकसद है, जो जेन्युइन खाता धारक जिनका खाता गलती से या किसी गलत फहमी की वजह से बंद हुआ है वो खाता तुरंत खुल जाए। मैं इसमें जोर देना चाहूंगा, इस खाता को खोलने की प्रक्रिया में भी कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं इसके साथ साथ जॉइंट CP CR साहब की बात को थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। I4C ने जो मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल जारी किया है उसमें दिल्ली पुलिस एज ए पायलट, एज ए यूजर एजेंसी यूज किया है उनको, और दिल्ली पुलिस की एक टीम I4C में स्टेशन है, और वो ऐसे खाता धारकों को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट की मदद से, साइबर पुलिस थाने की मदद से उन लोगों को कांटेक्ट करती है, और एक तो उसका फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन, एक बैंक की स्टेटमेंट ली जाती है, तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस थाने का वो एक अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपलोड करता है। तीनों रिपोर्ट के आते ही, बैंक की रिक्वेस्ट को सबमिट करते ही करीबन 1 महीने के अंदर हम लोगों ने 600 से ज्यादा लोगों को पैसा दिलाया है ऑल ओवर दिल्ली। ये संख्या और धीरे धीरे बढ़ने वाली है। जो भी कंप्लेंट NCRP पे रिपोर्ट होती है वो एक चीटर अकाउंट की है। उसके अंदर जब मनी ट्रेल हम देखते हैं उसके अंदर हमारे को मनी वो जो साइफन ऑफ हुई है उसके विड्रॉल के स्पॉट्स दिखते हैं। उस विड्रॉल हॉटस्पॉट्स में हमें एक बैंक का खाता मिला जहां से वो पैसा निकला चेक के जरिए। तो चूंकि वो चेक का जो विड्रॉल का हॉटस्पॉट्स वो NCRP पे रिपोर्टेड है, तो वो चीटेड अमाउंट को साइफन ऑफ करने के लिए मिला है, इसलिए वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ। मैं इस प्रश्न का एक उत्तर देना चाहूंगा। टोटल 916 लोग अरेस्ट हुए। इन 916 में जो मूल खाते धारक से संबंधित थे वो 457 थे। मैंने अगर आप परसेंटेज देखें तो ज्यादातर वो ऐसे ही लोग अरेस्ट हुए हैं जो मूल खाता यानी अपने खाते को इस्तेमाल करा रहे हैं
चीटेड मनी को साइफन ऑफ करने के लिए। 457 एटीएम विड्रॉल जिन लोगों ने किया वो 69 की फिगर है, और बैंक ऑफिशियल्स की अगर मैं फिगर की बात करूं तो 4 बैंक ऑफिशियल्स इस साइबर ऑपरेशंस के दौरान अरेस्ट हुए। नरेश गुजराल के साथ 7.8 करोड़ रुपए का जो चौधरी है वो हुआ है साइबर ठगी, इसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, ये पूरा मामला कैसे अंजाम दिया गया है और अभी तक का क्या है? मैं इस केस का एग्जांपल लेके सभी को ये बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग एपीके फाइल से सावधान करते थे लोगों को कि भाई मोबाइल में चाहे वो वेडिंग के कार्ड की प्रीफिक्स करके एपीके फाइल आए, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की एप्लीकेशन के नाम से एपीके फाइल है, तो उससे सावधान रहना है क्योंकि ये फाइल मेलवेयर है। जैसे वो सवाल आपका था कि ये कैसे खाते के अंदर वो नाम बदल जाता है, और ये तो कहीं ना कहीं कोई मैलिशियस लिंक पे या तो क्लिक होता है, या चाहे कोई वो सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे लिंक होता है, क्लिक होता है, तो किसी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वो मेलवेयर या कोई वायरस या कोई इस तरह का डिवाइस का टेक ओवर होता है, तो उससे कार्रवाई होती है। बॉस स्कैम अगर मैं इसको नाम दूं तो अगर बहुत सारे तरीके से जो लोग चीटिंग इसमें हो रही है, इसमें एक आरबीआई के लोगो लगा हुआ एक व्यक्ति का मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये कहा जाता है कि भाई आपको कुछ रिटर्न से संबंधित आपको ये फॉर्म भरना है। तो उस कंपनी के ओनर को लगेगा कि अपने अकाउंटेंट को भेज दें, तो आगे भेज देते हैं। वो अकाउंटेंट अपना व्हाट्सएप वेब खोलता है, व्हाट्सएप वेब में उस मैसेज के साथ साथ उसको एक जिप फाइल दिखाई देती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस जिप फाइल से भी जो अनऑथराइज्ड सोर्स से आ रही है, सावधान। अब वो क्या करती है जिप फाइल? जिप फाइल को जैसे ही वो खोलता है तो उसमें एक EXE फाइल है और एक DLL फाइल है। जैसे ही वो व्यक्ति उस फाइल को खोलता है, उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, और उसके कंप्यूटर के अंदर जो उसके बॉस का नाम उसने सेव किया हुआ है, उसमें फ्रॉडस्टर अपना नंबर डाल देता है, और फिर पूछता है कि आप ऑफिस में हैं? वो कहता हाँ मैं हूं, मेरे बैंक की डिटेल जरा बताइए, मैं मीटिंग में हूं। वो सारी डिटेल बता देता है। फिर वो कहता है कि साहब ऐसा करिए, इस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन 2 करोड़ की आरटीजीएस कर दीजिए और मुझे फटाफट उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, एंड द चीटिंग हैपेंस। स्टार्टिंग कहां से हुआ? जिप फाइल से। तो सावधान रहें कि ये जो जिप फाइल है ये भी एक वायरस हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन के अंदर IFS यूनिट इसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है। आउट ऑफ 7.6 करोड़ जो साइफन ऑफ हुआ, लगभग 4.25 इसमें लियन मार्क हुआ है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर आपने टेलीग्राम का जिक्र किया, जिस तरीके से ग्रे मार्केट एक्सेस करेंगे टेलीग्राम का यूज कर रहा है, पहले हमने देखा लीक का पेपर तो उसी पे वायरल किया गया, तो उसके प्रिवेंशन के क्या नोडल एजेंसी है, तो किस तरीके से उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है? ये एक जनरल एक जैसे जो भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का हो रहा है, टेलीग्राम को भी हम लोग इसी तरह से ना सिर्फ जो मैलिशियस अकाउंट्स हैं, यूजर आईडीज हैं, चैनल्स हैं, उनको हम ब्लॉक कराते हैं। दिस इज वन। पर ये मेनेस और वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि शायद जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे और हमें नहीं बताएंगे, तो ये फ्रॉडस्टर इसी को इस तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। कॉल्स हर एक को आती हैं, बहुत सारे लोग बच जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आपको पता है कि एपीके फाइल इस नंबर से आई है, हम किसको रिपोर्ट करें? हम तो बच गए, हमने डिलीट कर दिया, लेकिन किसको रिपोर्ट करें? जिस नंबर से वो एपीके फाइल आई है, जो मैलिशियस है, जो फ्रॉड की है, उस नंबर को स्क्रीनशॉट लेके
जिससे वो नंबर और उसका टाइम आ जाए कि हाँ मेरे पास ये मैसेज आया। संचार साथी ऐप के ऊपर रिपोर्ट करें। जैसे ही आप संचार साथी ऐप पर उसको रिपोर्ट करते हैं, 3 लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, और थोड़े लोग रिपोर्ट करते हैं तो उसका हैंडसेट ब्लॉक हो जाता है। तो डीओटी का जो ये ऐप है, ये बहुत इफेक्टिव टूल है। दूसरा, इस तरह की जो एपीके या जिप फाइल जो संदिग्ध है, इसको आप किसी भी थाने जाके उसको जरूर दीजिए। आईएफएसएल यूनिट ने इन एपीके फाइल्स का एनालिसिस शुरू करके इन पर कार्रवाई करनी शुरू की है, जिसमें हमें अभी सफलता भी इस सहयोग के दौरान मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट में अगर आप देखेंगे, हमने इन एपीके फाइल्स के ऊपर भी इस बार काम किया और चोरों को पकड़ा। दूसरा और सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैंने देखा है कि जो ये एपीके फाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लोगों के व्हाट्सएप को हैक करके होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस प्रेस रिलीज में ये भी लिखा है कि ##21 पर जाकर ##21# पर जाकर कॉल फॉरवर्डिंग, एसएमएस फॉरवर्डिंग को बंद करें और दिए गए लिंक पे क्लिक करें जिससे व्हाट्सएप रिस्टोर हो। क्योंकि व्हाट्सएप हैक करने के बाद वो इस व्हाट्सएप जो हैक किया हुआ व्हाट्सएप है, उससे वो एपीके फाइल ब्रॉडकास्ट करता है, और लोग अपने नोन आदमी से अगर तो वेडिंग इनविटेशन आ रहा है तो उसको असल मानकर उस पर क्लिक कर बैठते हैं और पैसा चला जाता है।